बरौनी जाती है गोरखपुर तक। अभी यहाँ पे ये हो सकते हैं जो नेपाल इतने बार जाके भी नेपाल गए हैं और नहीं भी गए, मतलब नेपाल बॉर्डर इतना कुछ गाड़ी का। रेलवे स्टेशन क्रियाकलाप चालू है अभी भी, मतलब 2 साल का प्रोजेक्ट था, 2024 में ये ख़त्म होना था और 2025 जून स्टार्ट हो चुका है, पर ऐसा लग भी नहीं रहा कि ये इस साल भी ये पूरा प्रोजेक्ट है। कितने लोगों को तुम ड्रॉप करके छोड़ के आ सके वापस आ? कितने लोग हैं? 3 या 4-5 लोग तो मेरे ख्याल से हो। अपने घर की ओर किस तरह करने जाना तो पड़ता है, घर की ओर में घर वहाँ पर है। गाँव में कहाँ गाँव हजूर को बाय, ठीक है चलो। और ट्रेन निकल गई है और हम भी निकल रहे हो पिटाई भी। सो हेलो वंडरफुल पीपल, कैसे हैं आप लोग? मैं एकदम बढ़िया हूँ। तो सबसे पहले तो स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल थापा एंड फैमिली ब्लॉग में। कैसे हैं आप लोग? तो सबसे पहले जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। तो एज यू नो आज है 9 तारीख और आज मम्मी जा रही हैं, हमारी मदर इन लॉ जा रही हैं नेपाल। अब मदर इन लॉ बोलूँगा तो आप समझ लीजिएगा कि वो सास के बारे में, हमारी अपनी सास के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि मम्मी और मम्मी दोनों ही साथ में हैं तो कन्फ्यूजन होता है ना। तो बस मैं भी जा रहा हूँ, वो लोग निकल गए हैं ऑटो से और मैं जा रहा हूँ अपनी एक्टिवा से। तो मिलता हूँ आपको आगे, ओके। आ गए हैं हम लोग रेलवे स्टेशन पे और ट्रेन है बरौनी जाती है गोरखपुर तक और मम्मी वगैरह सब लोग बैठे हैं। S8 नंबर है जो बाद में पहले RAC में होगी, बाद में कंफर्म हुआ है। और बाहर तो बहुत गर्मी है भाई, बाहर तो बहुत गर्मी, अंदर से बात। और यहाँ पर मैं ट्रेन के अंदर बैठ चुका हूँ बिकॉज बाहर वेदर बहुत ज़्यादा हो रहा था भाई, 46-47 के अराउंड, तो बाहर बैठना पॉसिबल नहीं था। और यहाँ पर हम मेरी मदर इन लॉ बैठी हुई हैं, पिंटू दाई के पसे बैठे हुए हैं और कल्पना बैठी हुई है, साथ में मेरी मम्मी है, मेरी माँ है। मम्मी बैठी हुई जैसे आप देख रहे हैं और हाँ, और ये पुष्पा बाजू बैठी हुई हैं, ये कल्पना बैठी है और ये उनकी फूफू बैठी हुई हैं जो हमारे साथ में नेपाल तक की यात्रा इन्होंने भी की है, मतलब मेरे साथ में नहीं और मेरी मदर इन लॉ के साथ में नेपाल तक की यात्रा इन्होंने भी की है, पूरी पोखरा तक की, टिल पोखरा तक की। तो एक फ़नी मोमेंट क्रिएट हो रहा था ट्रेन के अंदर, जब बैठते हैं लास्ट में जाते हैं मोमेंट, तो एक अच्छे से गपशप कर रहे थे और पिंटू दाई और ये रवि है यहाँ पर, पिंटू दाई और पुष्पा भाऊ जो भी थी यहाँ पर, वो है जो हम लोगों को छोटा भाई छोटी बहन की तरह ट्रीट करते हैं। पुष्पा भाऊ जो कल्पना को छोटी बहन ही मानती हैं और पिंटू दाई भी मुझे छोटे भाई की तरह ट्रीट करते हैं, तो एक अच्छा लगता है उनके साथ। और ट्रेन ऑलमोस्ट लेट हो गई है और अभी भी वेट कर रहा है, 5-7 मिनट लेट हो गई। मम्मी वगैरह ये वहाँ बाहर बात कर रहे हैं, कल्पना मम्मी वगैरह। अभी यहाँ पे ये हो सकते हैं जो नेपाल इतने बार जाके भी नेपाल गए हैं और नहीं भी गए, मतलब नेपाल बॉर्डर इतना एक्सपीरियंस है, बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस हो गया रवि को नेपाल बॉर्डर का। मम्मी वगैरह बाहर धूप, मम्मी छाया में खड़ी हो जाओ, छाया में खड़े हो जाओ, बहुत धूप हो रही है यार, चाकू में कुछ रख लो। हाँ ये भाजू मम्मी और कल्पना वगैरह, मम्मी वगैरह करते हुए। और 5-10 मिनट लेट हो गई है तो हम भी वेट कर रहे हैं। बाकी अभी ट्रेन खाली है, लेकिन झांसी से पूरी भर जाती है ट्रेन स्टार्टिंग में RAC था पर यह अब कंफर्म हो गया है। तो बस यही अभी हाल फिलहाल। मेरा फ़ोन ज़्यादा गर्म हो रहा था तो मैं ब्लॉग ज़्यादा कर नहीं पाया और एक अलग तरह का एक्सपीरियंस है, क्योंकि मम्मी हमारे साथ 1 या 2 महीने बैठने के बाद अब अपने घर की ओर किस तरह करने जाना तो पड़ता है, घर की ओर में घर वहाँ पर है नेपाल में। हम लोगों को भी थोड़ा सा अजीब लगेगा बिकॉज 1 या 2 महीने साथ में रहने के बाद थोड़ा खाली खाली सा 1 या 2 हमें थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगा, 1-2 दिन आएगा एडजस्ट होने में। बाकी ओवरऑल फैक्ट ये रेलवे स्टेशन का क्रियाकलाप चालू है, कुछ गाड़ी का रेलवे स्टेशन का क्रियाकलाप चालू है अभी भी, मतलब 2 साल का प्रोजेक्ट था, 2024 में ये ख़त्म होना था और 2025 जून स्टार्ट हो चुका है, पर ऐसा लग भी नहीं रहा कि ये इस साल भी ये पूरा प्रोजेक्ट वो हो पाएगा। हमारे रेलवे स्टेशन में जो कार्य चल रहा है उसका लगभग प्रोजेक्ट की कीमत है 500 करोड़ रुपए, जिसकी मियाद 2024 ऑलरेडी ख़त्म हो गई है। मतलब ये काम 2024 में ख़त्म हो जाना चाहिए था, पर स्टिल द वर्क गोइंग ऑन। और ऐसा भी दिखाई नहीं पड़ रहा कि 2025 में ये काम ख़त्म हो जाएगा, बिकॉज़ काम काफ़ी है, बहुत काम है। 6
प्लेटफॉर्म बनना है, अभी 4 होते हैं। एस्केलेटर्स बनना है, लिफ्ट्स बननी है, अभी तो सिर्फ पिलर खड़े दिखाई देते हैं। तो काम काफ़ी होना है, तो एक्सटेंशन लेना पड़ेगा इस साल, और ऐसा मुझे लगता है शायद 2026 तक ये पूरा हो जाए हमारा ग्वालियर का भव्य रेलवे स्टेशन। बाकी आप आगे वीडियो देखिए। थैंक यू। तो अभी ये बस चल ही रहा है। पिंटू दाई वगैरह भी हैं, वहाँ खड़े हुए हैं, दिखता है पिंटू दाई वगैरह वहाँ खड़े हुए हैं, और भी लोग जा रहे हैं, कुछ नॉन के उनके, तो उनसे बातचीत कर रहे हैं। बाकी कल्पना यहाँ पर वो पहली सोना नहीं। हाँ कोई नहीं, तुम रवि थोड़ी बात करते हो। तो रवि, कैसा एक्सपीरियंस रहा है तुम्हारा अभी तक का नेपाल का, टिल सोनाली तक का? बढ़िया, बहुत एक्सपीरियंस रहा है तुम्हारा, है ना? बहुत बढ़िया। कितने लोगों को तुम ड्रॉप करके छोड़ के आ सके वापस आ? कितने लोग हैं? 3 या 5, 4-5 लोग तो मेरे ख्याल से हो गए हैं, और 1-2 बार तुम खुद अकेले भी गए हो। तो मतलब एक्सपीरियंस इतना है आने जाने सफ़र का, जो शायद मेरे ख्याल से हम लोगों में किसी को नहीं होगा। इतना एक्सपीरियंस है रवि को, मतलब इतना एक्सपीरियंस है। और अभी भी उनका मतलब रिटर्न टिकट नहीं है आने का, तो मतलब अंदाज़ा लगाओ कि कैसे उबड़ खबड़ कैसे ट्रेन में पकड़ के आएगा। एक्सपीरियंस है बंदे को, इसीलिए सब पसंद करते हैं। और फूफू होना चाहिए यहाँ, फूफू से हाय हाय बंदे नु। हाँ फूफू पिंटू दाई की फूफू हैं, हमारी फूफू हैं। और फूफू जा रही नहीं, और फूफू कहाँ जाने होना चाहिए हजूर? गाँव में। कहाँ गाँव हजूर को? भूपा के गाँव का नाम? बाय, ठीक है चलो। और ट्रेन निकल गई है और हम भी निकल रहे हो, पिंटू दाई भी खड़े हैं। ट्रेन निकल गई है प्लेटफॉर्म से, अब हम भी जा रहे हैं घर की ओर। और ये रास्ता बना है इस तरह का। लास्ट पिछले ब्लॉग में भी जब मम्मी को छोड़ने आए थे इसी रास्ते से गए थे, पर थोड़ा पक्का कर दिया है, अब थोड़ा पक्का कर दिया है। फिर आगे पिंटू दाई, भाऊजू, कल्पना, मम्मी सब छोड़ने आए थे, और वो हैं उनके पोसाई, पिंटू दाई की पोसाई। तो बस यही है, वो घर के लिए निकलते हैं। और इस तरह के प्लेटफॉर्म में 6 नंबर 5 नंबर जाने का रास्ता इस तरह का डायरेक्शन बना दिए हैं। मतलब पूरा कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है अभी भी। जस्ट घर में आ चुका हूँ और टाइम हो रहा है लगभग 2 बजने वाले हैं। 11:15 की ट्रेन थी, आधा घंटा वैसे ही लेट गई, तो 12:30 वहाँ से निकले। आते मम्मी को ड्रॉप किया घर पे, आश्रम पे। उसके बाद जो गाड़ी ने मेरी एक्टिवा ने नौटंकी दी है ना, मतलब नेक्स्ट लेवल। ऐसी कड़क धूप, 44 डिग्री सेल्सियस हो रहा है, और ऐसी धूप में गाड़ी बंद हो जाए तो वो तो फॉर्चुनेटली मैं गाड़ी जहाँ पे बंद हुई वहीं पास में ही मैकेनिक की दुकान थी। मैंने कल्पना को यहाँ पे ड्रॉप किया, फिर गाड़ी को थोड़ा सा लेके गया वहाँ पर, और गाड़ी को ठीक करा के जस्ट अभी पहुँचा वो, कपड़े के पानी पिया है उसमें मैंने, और अपडेट दे रहा हूँ मैं आप लोगों के साथ में। तो बस आज का दिन ऐसे ही था। मम्मी निकल चुकी हैं और शायद झांसी तक भी पहुँचने वाली होंगी। थोड़ा सा इमोशनल मोमेंट हुआ था उस वक्त, थोड़ा सा होता है, पर मैंने उसको कैप्चर नहीं किया, बिकॉज हर चीज़ कैप्चर करना भी ठीक नहीं है। और बस थोड़ी देर बाद मैं ड्यूटी निकलूँगा, अगर कुछ होगा अपडेट तो मैं उसको डेफिनेटली कैच करूँगा, अदरवाइज़ इस ब्लॉग को एंड करेंगे। हाँ है लाभ, जो लाभ नानी कहाँ गई? कहाँ पर? यहाँ बोलो। नेपाल। दादी कहाँ गई? तो शुभ और लाभ नहीं गए थे, वो यहीं घर पे थे। अब वो घर पे बैठ जाते हैं, अब दिक्कत नहीं आती है उनको बस उनकी फेवरेट चीज़ जब लौट के आओ तो ला दी जाए तो मान जाते हैं। तो लाभ क्या लेके आई थी मामा आपके लिए? फ्रूटी और चीज़ बॉल खा लिया? ऐसे हाथ नहीं करते। अभी देख रहे हैं ये लाभ देख रहा है, क्या है ये? पेपा पिग। हाँ, और सुबह अंदर वहाँ पे अपने पीसी के साथ में टाइम, उसको कुछ नहीं चाहिए उसके साथ। हाँ ठीक है।
सुबह को पीसी चाहिए, उसके अलावा सुबह को कोई नहीं चाहिए। पीसी मिल जाए तो उसमें सब कुछ हो जाता है, इंक्लूडिंग खाना पीना भी साथ में। तो बस यही है। तो इस ब्लॉग को सिर्फ इतना ही रखते हैं, और बिकॉज रात हो गई, मैं भी सो रहा था, बट एंड नहीं कर पाया था इस ब्लॉग का। तो इस ब्लॉग में सिर्फ इतना ही। अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और एट द एंड क्या कहा जाता है, राधे राधे, बाय बाय, गुड नाइट।